मित्रों, एक छोटे से इंसान की कथा। असम राज्य के आदिवासी घुमंतु जाति के में जन्म लेने वाले जादव मोलाई नाम पंचा पायांग नाम का एक कर्तव्यनिष्ठ मनुष्य 1963 में जन्मा। मोलाई जादव उम्र के 16वें साल से ही जंगल में कामगार के रूप में काम कर रहा था। गांव के पास से बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी में भयंकर बाढ़ आने से वहां पर असंख्य मात्रा में सांपों की मृत्यु हुई थी। इस उपाय योजना के रूप में वहां के सामाजिक वनीकरण विभाग ने प्रथम बांस के कुछ 20 पौधे लगवाए। इनकी देखभाल के लिए मोलाई और अन्य लोगों को जंगल में मजदूर के साथ जाना था। यह योजना बंद होने के बावजूद भी वहां मोलाई का कार्य अविरत रूप से शुरू रहा। पेड़ लगाना, उसकी देखभाल करना, यह कार्य निरंतर रखने का परिणाम यह हुआ कि जिस परिसर में एक भी वृक्ष नहीं था, उस स्थान पर आज उस मनुष्य ने करीब करीब 1360 एकड़ में जंगल तैयार कर दिया है। आज आसाम के जोरहाट के कोकिलामुख में यह जंगल मोलाई के 30 वर्षों के अथक परिश्रम का परिणाम हुआ है। इस अध्ययन कार्य के लिए भारत सरकार ने उसे पद्मश्री, एक पद्मश्री मतलब सम्मान वाला पद इनाम होता है, पद्मश्री इस प्रतिष्ठा पुरस्कार से सम्मानित किया है। आज इस जंगल को मोलाई जंगल के नाम से जाना जाता है। अनेक लोग मिलकर पूरा जंगल नष्ट करते हैं, परंतु एक व्यक्ति अपने मन में ठान ले तो पूरा जंगल का क्या कर सकता है, निर्माण कर सकता है। मित्रों, पर्यावरण संवर्धन और जैव विविधता। पर्यावरण मतलब पर्यावरण की रक्षा करना। जैव विविधता माने सजीवों की भिन्न भिन्न जातियाँ। पर्यावरण प्रदूषण सबसे घातक परिणाम सजीवों पर होता है। आपके आसपास परिसर में इस प्रकार की घटनाओं को हमने देखा है। पृथ्वी पर अनेक सजीव सृष्टि या विविधताओं से पड़ी है। मैंने सजीवों की भिन्न भिन्न जातियों से पड़ी है। इस विविध प्रकार की वनस्पतियाँ प्राणियों का अस्तित्व है। हमने देखा है कि पिछली पीढ़ियाँ द्वारा सुने गए ऐसे विविध विशिष्ट प्राणी देखने को नहीं मिलते हैं। इसके लिए जिम्मेदार हम ही हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले एक ही जाति के सजीव का व्यक्तिगत तथा आनुवंशिक भेद, सजीवों की जातियां के विविध प्रकार, सजीव विविध प्रकारों की परिसंख्याएं, इन सभी के कारण उस स्थान पर प्रकृति की जो सजीव सृष्टि की समृद्धि प्राप्त हुई है उसे जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता माने सजीवों की भिन्न भिन्न जातियाँ। जैव विविधता या 3 स्तरों पर दिखाई देती है। आनुवंशिक विविधता, एक ही जाति के सजीवों में पाई जाने विविध प्रकार की आनुवंशिक विविधता होती है। प्रत्येक मनुष्य दूसरे की अपेक्षा थोड़ा सा भिन्न होता है। पुनरुत्पादन प्रक्रिया में सहभागी होने वाले सजीवों में यह आनुवंशिक विविधता कुछ क्या होती है, कम हो तो कुछ धीरे धीरे उस जाति के नष्ट होने के लिए खतरा बन जाती है। प्रजातिक विविधता, एक ही प्रदेश में एक ही प्रजाति के प्राणियों में अथवा वनस्पतियों में विविध जातियाँ दिखाई देती है, उसे ही प्रजातियों की विविधता कहते हैं। प्रजातियों की विविधता वनस्पति, प्राणी, सूक्ष्मजीव जैसे विविध प्रकार के सजीवों का समावेश होता है। परिसंस्था की विविधता, प्रत्येक प्रदेश में अपने परिसंस्था का समावेश होता है। किसी प्रदेश के प्राणी, वनस्पति, उनका अधिवास तथा पर्यावरण में इनके संबंधों को परिसंस्था की निर्मिति होती है। प्रत्येक परिसंस्था में प्राणी, वनस्पति, सूक्ष्मजीव और अजैविक घटक, इन सभी भिन्न भिन्न जातियाँ होती हैं। प्राकृतिक और मानव निर्मित इन प्रकार की 2 स्वतंत्र परिसंस्थाएँ क्या होती हैं। प्राकृतिक और मानव निर्मित इस 2 प्रकार की स्वतंत्र परिसंस्थाएँ होती हैं। इसमें ही सजीव क्या करते हैं, निवास करते हैं। ये नीचे वाला डब्बा क्या है मित्रों, कट है।